रुमेशा, नेहा, रोनित, नरेंद्र, ओझा, धनंजय, पोरवाल, समृद्धि, सती और वेदांशी शर्मा। बस ये नाम आए हैं। इसके बाद के नाम नहीं है। जिसके नाम मैंने नहीं बोले हो वो अपने नाम बोल सकता है, मैं लिख दूंगा। सर राज ओझा। राज ओझा, ओके, राज ओझा हो गया। नेक्स्ट कोई इसके बाद कौन है? सर मानव पटवा। ओके, मानव पटवा, यस ये भी हो गया। नेक्स्ट बोलो ठाकुर, बोलो। और ये दो ही हैं, बाकी सब आ गए। कमाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और यहाँ नाम आ रहे हैं 25। ये दो कौन है? एक तो मान लो कि मैं हूँ, बाकी कौन है? मैं फिर से बोल रहा हूँ फास्ट, नहीं तो किसी की वो रह जाएगी अटेंडेंस, मुझसे मत बोलना। हर्षित, श्रावणी, ऋतु, सौमित्र, अरमान, बारबी, दिशा, मोहित, मोनित, सुधांशु, शिवांश, निशांत, खुशी, रोमिशा, नेहा, भौमिक, रोनित, नरेंद्र, धनंजय, समृद्धि, वेदांशी, राज और प्रभ। बस यही है। चलिए आप मर्जी, इतने बच्चे हैं तो मैं इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। चलिए ओके, सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट। तो बस मैंने बता दिया मैं पार्टिसिपेट कर रहा है यूथ इवेंट में, वो कल बजे मिलेंगे, है ना? जो भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं जो कल जो क्वेश्चन पढ़ाया था उस क्वेश्चन को पूरा कर दूं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। मैंने आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो तो मैं वो डायग्राम फिर से बना के पहले ही अच्छे रख दिया था। उसी डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुझे याद है कि मैंने आपको हाँ, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम हाइट को, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज भी बताया था। आज हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आई थी आर, वो ये थी 2v0 स्क्वायर cos थीटा sin थीटा माइनस अल्फा और g cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ जो अल्फा है वो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड के बीच का एंगल है। थीटा जो है वो एंगल है जो गैप और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। यानी कि ये और ये जो है थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। सो नाउ हेडिंग होगा आपका टोटल फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यस बेटा, आपको ये कितना v नॉट t इज इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन v नॉट cos थीटा बता दिया। t इक्वल टू r अल्फा अपॉन v नॉट cos थीटा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने पहले कहा ऐसा ही थोड़ा सा मुझे आज शायद नेट कुछ गड़बड़ रहा है, पहले कुछ ठीक हुआ। हालांकि तेरी आवाज बिल्कुल साफ आई थी। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है पर क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, कौन तुम्हारी आवाज बेटा बिल्कुल अच्छी आ रही है, बहुत साफ साफ आ रही है। तो आप देखो अभी हो सके तो नेट में होता है तो शायद ठीक हो जाए।
Okay. Okay. Hello. Yes, sir.
मैं दिखाई दे रहा हूँ यस सर। यस सर। और सुनाई भी दे रहा हूँ। यस सर। यस सर। थैंक यू। बकवास। तो मालूम है क्या हुआ है, एक कंप्यूटर छोड़कर दूसरे में गया, उसको चालू किया, अब मालूम क्या बोर्ड खाली पड़ा हुआ है, अब मुझे फिर से पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब मैं कहाँ से बनाऊं? खैर, अब मैं डायग्राम तो आप लोगों के पास है, क्योंकि मुझे तो याद है, तो मैं उसी हिसाब से मैं अब उसको डायरेक्ट इसको कर दूंगा, तो उसी को आप आगे बढ़ा देना बेटा। ओके। हाँ जी बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो जो हमारे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो था T इज इक्वल टू R cos अल्फा अपॉन V नॉट cos थीटा। V नॉट cos थीटा ये था अपना। ओके। और जो अभी हमने कल जो लास्ट में जो आर की वैल्यू निकाली थी वो कुछ इस प्रकार से थी, तो मैं फिर से लिख दूं, 2v0 स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू थी। तो नाउ हियर द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इन दिस, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता रखना चाहिए कि r इज इक्वल टू, आप जब लिखेंगे इसको ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा t, फिर से लिख दीजिएगा, और इनटू ये cos अल्फा अपॉन v नॉट cos थीटा आप कर सकते हैं। तो बेटा cos थीटा से ये cos थीटा, v नॉट से ये v स्क्वायर कट जाएंगे, cos अल्फा से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2v नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी cos अल्फा। ये the value of time period t is equal to 2v naught sin theta minus alpha over g cos alpha. This is the time period for that type of condition. Okay. After that, third or last point, maximum height. आपको पता है ये जो आपका जो डायग्राम बना हुआ है, कैसा था, अब हमको ये हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट वाली, कि वो कहाँ तक इसको ले पाएगा। तो लिखिएगा, अब इसमें आपको पता ही है ये VO है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल का कितना बन जाएगा,
ये एंगल बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो अगर आप इसके जब जो कंपोनेंट लोगे तो क्या होंगे, लिखिएगा द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v नॉट हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि फिर से बता भाई। हेलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, अरे sir. भाई, Yes, हम sir. बहुत परेशान, हम बहुत परेशान हूँ। इतना भयानक पानी बरस रहा है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। अब मैं, बेटा ये बता, आप में से कोई के पास लैपटॉप से कोई पढ़ा रहा है ना, या डेस्कटॉप से कोई पढ़ा रहा है क्या? Yes, sir. सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ रहा है क्या? आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। Yes, sir. तो बेटा यदि ये मैं दोबारा से, यदि मैं फिर से कर जाऊं, तो लास्ट में एक काम करना कि इसको मीटिंग को बंद कर देना, ठीक है? कौन Yes, sir. करेगा? Sir, Vedanshi. देवांशी। Vedanshi. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को।
बोर्ड दिखाई दे रहा है कुछ क्या? बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। साफ दिख रहा है? यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। चलो, तो बेटा एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ कि आज कम से कम इसको तो कर दूं, ये टॉपिक भी छूट जाएगा। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि V नॉट वाई इज इक्वल टू VO साइन थीटा माइनस अल्फा। ये क्या आ गया था? दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी of the particle, of the body, of the object along y-axis. V naught V O y is equal to V naught sin theta minus alpha. आगे देखो इसमें। Similarly, component of acceleration along along y-axis कर देना बेटा, along y-axis, so AY is equal to G cos alpha। क्या हो जाएगा बेटा अपने को? G cos alpha। and maximum height H is equal to maximum height H is equal to VOY square upon VOY square upon AY। So substitute the value VOY and AY. So H is equal to theta minus alpha upon G cos alpha। H is equal to V naught square sin square theta minus alpha upon G cos alpha। हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। चलो चलो भाई, तो अभी बेटा मैं सिर्फ अभी आपको इतना ही मैं कर सकता हूँ कि बस कैसे भी करके ये आज का समय निकल जाए। तो अब इसके बाद हो नहीं पा रहा है अभी, ठीक है ना? तो मैं इतना ही कहूँगा बेटा कि आज पढ़ने में मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्या कर सकते हैं, कभी ऐसा होता है। तो सबसे पहले बेटा एक काम करो, आप में से कोई भी देवांशी या जो भी वेदांशी, किसने कहा था मीटिंग को बेटा इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर दो।